हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ राहुल यादव एंड दिस इज सर ट्यूटोरियल्स। तो जैसा कि हम लोग फुटप्रिंट्स के चैप्टर्स ख़त्म कर रहे थे, आज जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है द बुक दैट सेव द अर्थ। अब बेसिकली इस चैप्टर में होता क्या है कि ये जो चैप्टर है इसमें टाइमलाइन या थीमेटिक है थोड़ा सा, कि फ्यूचर की बात हो रही होती है। और फ्यूचर में क्या होता है, मार्स जो है, मार्स से हमारे अर्थ पे अटैक होता है। और अटैक होने पर किस तरह से एक बुक जो होती है उसने हमारे अर्थ को मार्स के द्वारा कैप्चर होने से बचा लिया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। अब कुछ इसमें कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आपने बेसिकली जब भी प्ले किया होगा या प्ले कभी पढ़ा होगा या स्कूल में एक्ट किया होगा तो आपको चीज़ें पता होंगी कि वो जो डायलॉग्स बोलते हैं वो भी लिखे होते हैं, साथ में वो जो जेस्चर्स करते हैं वो भी लिखे होते हैं। बिकॉज वो सारी चीज़ें हमें क्या होता है, हम तो पढ़ रहे हैं लेकिन जब एक्ट हो रहा होता है तो उन्हें वो चीज़ें करके दिखानी होती है। तो पहला जो आपका मेन कैरेक्टर है उनका नाम है हिस्टोरियन ल्यूटेनेंट एयोटा, इतिहासकार लेफ्टिनेंट आयोटा, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक सार्जेंट ओ, महान और शक्तिशाली थिंक टैंक सार्जेंट ओ, अप्रेंटिस नूडल ऑफ स्टेज वॉइस, प्रशिक्षु नूडल ऑफ स्टेज वॉइस, कैप्टन ओमेगा, कैप्टन ओमेगा। अब ये कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं। बेसिकली इसमें जो आपका ये पहला कैरेक्टर है थिंक टैंक, ये जो है थिंक टैंक जो है आप कह सकते हैं मार्स जो है वहाँ के राजा हैं, या वहाँ की सारी चीज़ें या जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो कौन करता है, थिंक टैंक लेते हैं। दूसरा जो आपका कैरेक्टर है नूडल, नूडल जो है वो थिंक टैंक का क्या है कि अप्रेंटिस है, या उनके साथ काम कैसे किया जाता है ये सारी चीज़ें देख रहा होता है और सीख रहा होता है। यहाँ नाम थोड़े से आपको अलग देखने में मिलेंगे, इसलिए क्योंकि ये अर्थ के लोगों के नाम नहीं हैं। ये जितने भी नाम हैं ये सारे लोग कहाँ के हैं, मार्स के हैं। टाइम द 25th सेंचुरी, 25वीं सदी। अभी मैंने आपसे बताया कि फ्यूचर की थोड़ी सी बात होगी। प्लेस द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी ऑन प्लैनेट अर्थ, स्थान प्राचीन इतिहास का संग्रहालय ग्रह पृथ्वी पर 20वीं सदी का विभाग। बिफोर राइस स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन हु इज सिटिंग एट अ टेबल डाउन राइट ऑन विच इज अ मूवी प्रोजेक्टर। उदय से पहले स्पॉटलाइट इतिहासकार पर चमकती है जो दाईं ओर एक टेबल पर बैठी हैं जिस पर एक मूवी प्रोजेक्टर है। स्पॉटलाइट क्या होती है, बेसिकली जब भी आपने प्लेस देखे होंगे, एक्ट देखे होंगे, या स्टेज पे आकर के कभी कोई अपनी बात बोलता है तो सिर्फ उनके ऊपर लाइट जो पड़ती है उसे बोलते हैं स्पॉटलाइट। तो स्टार्टिंग ऐसे होती है कि पहले जगह है, फिर टाइम है, फिर एक हिस्टोरियन की बात है जो ये सारी चीज़ें बताती हैं एक स्टोरी के थ्रू या एक एक्ट के थ्रू। A sign on an easel beside her reads Museum of Ancient History Department of 20th Century। उसके बगल में एक चित्र फलक पर एक साइन बोर्ड है, प्राचीन इतिहास का संग्रहालय 20वीं सदी का विभाग। ये जो ईजल है ये क्या होता है, आप कह सकते हैं लकड़ी का एक वुडन स्टैंड होता है जिसपे साइन बोर्ड या किसी भी तरीके की चीज़ें, जो नोटिस बोर्ड होता है, वो रखी जाती हैं। She stands and bows to audience, वह खड़ी होती हैं और सिर झुकाकर दर्शकों का अभिवादन करती हैं। बोस टू ऑडियंस का मतलब क्या है, सिर झुकाकर दर्शकों का अभिवादन करना। हिस्टोरियन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री एंड टू माय डिपार्टमेंट क्यूरियोसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी। इतिहासकार, शुभ दोपहर, हमारे प्राचीन इतिहास संग्रहालय में आपका स्वागत है और मेरे विभाग में अच्छी पुरानी दूर की 20वीं सदी की जिज्ञासाएं, यानी कि जो 25वीं सदी में वो हैं और 20वीं सदी की बात कर रहे हैं। ये जो वर्ड आपका लिखा है क्यूरियोसिटीज, इसका क्या अर्थ होता है, जिज्ञासा या किसी चीज़ को जानने की इच्छा। द 20th सेंचुरी वॉज ऑफन कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। 20वीं सदी को अक्सर किताबों का युग कहा जाता था। वो बताती है कि जो 20वीं सदी है उन्हें किस चीज़ का युग कहा जाता है, किताबों का युग। इन दोज डेज देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम एंट ईटर्स टू जूलस। उन दिनों चींटी खाने वालों से लेकर जूलस तक हर चीज़ के बारे में किताबें होती थी। अब वो बताती हैं कि जो ओल्ड टाइम्स जो था उसमें क्या था, हर चीज़ के लिए बुक अवेलेबल थी। बुक्स टॉट पीपल हाउ टू एंड व्हेन टू एंड वेयर टू एंड वाई टू। किताबें लोगों को सिखाती थी कि कैसे, कब, कहाँ और क्यों करना है।
They illustrated, educated, punctuated and even decorated. वे सचित्र, शिक्षित, विराम चिन्ह और यहाँ तक की सजावट भी करती थी। इलिस्ट्रेटेड का क्या अर्थ होता है? एग्जाम्पल देना या चीज़ें करके बताना। बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग अ बुक एवर डिड वॉज टू सेव द अर्थ। लेकिन एक किताब ने जो सबसे अजीब काम किया वह था पृथ्वी को बचाना। और यही आपकी बुक का चैप्टर का टाइटल है, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। यू हैवेंट हर्ड अबाउट द मार्शियन इन्वेजन ऑफ 2040। क्या आपने 2040 के मंगल ग्रह पर आक्रमण के बारे में नहीं सुना है? अब मार्शियन इन्वेजन ऑफ 2040 वो कब है? 25वीं सदी में। तो वो पास्ट की बात कर रहे हैं, कब की? 2040 की। और मार्स से अटैक हुआ था, इन्वेजन हुआ था, यानी कि अर्थ पे कब्जा करने की कोशिश की गई थी। टस्क टस्क व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउडेज। अरे अरे, आजकल बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है? वेल यू नो द इन्वेजन नेवर रियली हैपेंड बिकॉज अ सिंगल बुक स्टॉप्ड इट। खैर, आप जानते हैं आक्रमण कभी हुआ ही नहीं क्योंकि एक किताब ने उसे रोक लिया। इन्वेजन, आक्रमण करना। What was the book you ask? आप पूछेंगी कि वह किताब क्या थी। अब बेसिकली अगर एक बुक ने किसी इन्वेजन को रोका है तो हमारे दिमाग में चीज़ें आएंगी कि वो कुछ बुक ऐसी होगी जिसमें किसी ऐसी चीज़ की या ऐसा प्रोसेस लिखा होगा जिससे कि इन्वेजन रोका जा सके। लेकिन क्या सच में ऐसा है? अ नोबल इंसाइक्लोपीडिया, अ टोम अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल। एक महान विश्वकोश रॉकेट और मिसाइलों के बारे में एक किताब। इंसाइक्लोपीडिया बेसिकली क्या होती है, अभी भी अवेलेबल है। और आज से थोड़े समय पहले का था कि जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो हमें किससे मिलती थी? इंसाइक्लोपीडिया से मिलती थी। इंसाइक्लोपीडिया एक पर्टिकुलर बुक होती थी और छोटी छोटी डिटेलिंग से लेकर के बड़ी इंफॉर्मेशन जितनी भी थी पर्टिकुलर एक बुक में होती थी, उसे हम इंसाइक्लोपीडिया बोलते थे। अ सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, बाहरी अंतरिक्ष से एक गुप्त फाइल। नो, इट वॉज नन ऑफ दिस। नहीं, या इनमें से कुछ भी नहीं थी। इट वॉज, बट हेयर लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरी स्कोप एंड शो यू व्हाट हैपेंड मेनी सेंचुरीज अगो इन 2040। यह था, लेकिन यहाँ मुझे हिस्टोरी स्कोप चालू करने दें और आपको दिखाएं कि कई शताब्दी पहले 2040 में क्या हुआ था। हिस्टोरी स्कोप क्या होता है? दो वर्ड से बना हुआ है। एक वर्ड है आपका हिस्ट्री, दूसरा है स्कोप। स्कोप जो वर्ड है वो बायोस्कोप से लिया है। हिस्ट्री स्कोप यानी कि जो हिस्ट्री दिखा रहा हो। शी टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर एंड पॉइंट्स इट लेफ्ट। वह प्रोजेक्टर चालू करती है और इसे बाईं ओर घुमाती है। स्पॉटलाइट ऑन हिस्टोरियन गोज आउट एंड कम्स अप डाउन लेफ्ट ऑन थिंक टैंक हु इज सीटेड ऑन अ रेज्ड बॉक्स, आर्म्स फोल्डेड। इतिहासकार पर स्पॉटलाइट बंद हो जाती है और थिंक टैंक पर बाईं ओर आती है जो एक उभरे हुए बॉक्स पर बैठा है, हाथ जोड़े हुए। अब क्या था कि जो हिस्टोरियन थी उन्होंने अपनी बात बोली, उसके बाद कैसे ये सारे इंसिडेंट्स हुए, कैसे एक बुक ने अर्थ को सेव किया, उस चीज़ को शुरू किया गया है, उस स्टोरी को शुरू किया गया। और जो स्पॉटलाइट थी यानी कि जो लाइट उनके ऊपर पड़ रही थी, अब किस पे है? थिंक टैंक पे। ही हैज़ अ ह्यूज egg shaped head and he wears a long robe decorated with stars and circles। अभी उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। किसके बारे में? थिंक टैंक जो है कैसा था वह? उसका सिर बहुत बड़ा अंडे के आकार का है और उसने सितारों और वृत्तों से सजी एक लंबी पोशाक पहनी हुई है। एग शेप्ड मतलब वो कैसा देखने में था? बिल्कुल एग जैसा था। और उसके कपड़े कैसे हैं? उसने स्टार्स बने हुए हैं और सर्कल्स बने हुए हैं उसकी ड्रेस पे। अप्रेंटिस नूडल स्टैंड्स बिसाइड हिम एट एन एलेबोरेट स्विच बोर्ड। प्रशिक्षु नूडल एक विस्तृत स्विच बोर्ड पर उसके बगल में खड़ा है। नूडल कौन है? अप्रेंटिस। अप्रेंटिस किस चीज़ की कर रहा है? कि कैसे चीज़ें मैनेज की जाती हैं या कैसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। A sign on an easel reads, एक चित्र फलक पर एक संकेत पढ़ता है। मार्स स्पेस कंट्रोल, मंगल अंतरिक्ष नियंत्रण। अब बेसिकली ये लोग कहाँ के हैं? मार्स के हैं। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ, महान और शक्तिशाली थिंक टैंक कमांडर इन चीफ। बो लो बिफोर एंटरिंग, प्रवेश करने से पहले झुके। नूडल बोइंग, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर्स। अब थिंक टैंक जो आते हैं तो नूडल क्या करता है? उन्हें एक तरीके से कह सकते हैं अप्रिशिएट करता है या उनके सम्मान में कुछ वर्ड्स बोलता है। क्या बोलता है? झुकते हुए झुकता है, पहले वो करता है, हे महान और शक्तिशाली थिंक टैंक, पूरे ब्रह्मांड में सबसे
शक्तिशाली और बुद्धिमान प्राणी, आपके क्या आदेश हैं? इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। थिंक टैंक, प्रीवियसली यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन। थिंक टैंक, चिड़चिड़ेपन से आपने मेरे अभिवादन का कुछ हिस्सा छोड़ दिया। सैल्यूटेशन, अभिवादन। अब बेसिकली क्या होता है कि जो थिंक टैंक है वो बहुत ही ज़्यादा घमंडी कह सकते हैं या बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन है। नूडल ने उसे क्या किया, वो किया और उसके रिस्पेक्ट में वर्ड्स बोले। अब थिंक टैंक क्या बोल रहा है कि कुछ वर्ड्स अभी भी तुमने नहीं बोले। अप्रेंटिस नूडल, गो ओवर द होल थिंग अगेन। फिर बोल रहा है कि फिर से वो सारी चीज़ें बोलो। प्रशिक्षु नूडल, पूरी बात फिर से पढ़ो। नूडल, इट शैल बी डन सर इन अ सिंग सॉन्ग। अब नूडल जो है वो क्या है, उसके अंदर ऐसा नहीं कि मैंने एक बार काम कर दिया फिर से मैं नहीं करूँगा, वो फिर से करने के लिए तैयार है। ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, रूलर ऑफ मास एंड हर टू मून्स, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन दी होल यूनिवर्स, आउट ऑफ ब्रीथ, व्हाट आर योर ऑर्डर्स। नूडल, यह किया जाएगा सर एक गीत में। अब क्या है, ये एक्ट है, तो कुछ चीज़ें जो हमें मतलब देखने में मिल रही हैं तो वो चीज़ें यहाँ पे क्या होगा, ब्रैकेट में लिखी होंगी। वो गाना गाते हुए बोलता है, क्या बोलता है? हे महान और शक्तिशाली थिंक टैंक मंगल और उसके 2 चंद्रमाओं के शासक, पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान प्राणी, सांस फूलते हुए। फिर ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, वो जब ये स्टेटमेंट नूडल बोल रहा है तो क्या होता है कि उसकी सांस फूलने लगती है। आपके क्या आदेश हैं? थिंक टैंक, दैट्स बेटर नूडल। थिंक टैंक, यह बेहतर है नूडल। I wish to be placed in communication with our manned space probe to that ridiculous little planet we are going to put under our generous rulership. मैं चाहता हूं कि मैं अपने मानवयुक्त अंतरिक्ष यान के साथ उस हास्यास्पद छोटे ग्रह पर संचार करूं जिससे हम अपने उदार शासन के अधीन करने जा रहे हैं। अब किस प्लैनेट की ये बेसिकली बात कर रहे हैं? ये अर्थ की बात कर रहे हैं। What do they call it again? वे इसे फिर से क्या कहते हैं? अब उसे नाम भी नहीं मालूम थिंक टैंक को, तो नूडल से पूछता है, नूडल अर्थ योर इंटेलिजेंस, नूडल पृथ्वी आपकी बुद्धि। अब ये जो लिखा हुआ है योर इंटेलिजेंस, बेसिकली क्या है? अपलॉड करने के लिए या प्रेस करने के लिए बोला जाता है। थिंक टैंक अर्थ, ऑफ कोर्स यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज। थिंक टैंक पृथ्वी, बेशक आप देखते हैं कि यह जगह कितनी महत्वहीन है। अर्थ को क्या बोल रहा है? इनसिग्निफिकेंट, यानी महत्वहीन, जिसका कोई इंपॉर्टेंस ना हो या जिसकी बिल्कुल भी वैल्यू ना हो। बट फर्स्ट समथिंग इंपॉर्टेंट, लेकिन पहले कुछ महत्वपूर्ण बात। माई मिरर, मेरा दर्पण। अब ये जो मिरर की बात होती है ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि पावर्स होती हैं इसमें, या सुपरफिशियल कह सकते हैं कि जादुई मिरर होता है कि जब आप उससे कुछ चीज़ पूछते हैं तो वो उसका जवाब देता है, तो वो कहता है मेरा दर्पण या मिरर ला करके दो। आई विश टू कंसल्ट माई मिरर, मैं अपने दर्पण से परामर्श करना चाहता हूं। नूडल, इट शैल बी डन सर, नूडल यह हो जाएगा सर। ही हैंड्स थिंक टैंक का मिरर, वह थिंक टैंक को एक आईना थमाता है। थिंक टैंक, मिरर मिरर इन माई हैंड। थिंक टैंक क्या बोलता है? आईना आईना मेरे हाथ में। अब किससे क्वेश्चन कर रहा है? मिरर से कर रहा है। हु इज द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड, इस धरती पर सबसे ज्यादा बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली कौन है? फैंटास्टिकली प्रतिभाशाली, इंटेलेक्चुअली बौद्धिक। ऑफ स्टेज वॉइस आफ्टर अ पॉज यू सर। ऑफ स्टेज वॉइस का मतलब क्या है कि जो स्टेज पे दिखाई नहीं दे रही, बस आवाज आ रही है। अब मिरर बेसिकली नहीं बात करने लगेगा, एक्ट में मिरर बात नहीं कर सकता। कोई पर्सन होगा जो एक वॉइस में या मिरर की वॉइस बना होगा, तो वो ऑफ स्टेज से वॉइस आती है। मंच के पीछे से आवाज थोड़ी देर रुकने के बाद आप सर। थिंक टैंक स्मैकिंग मिरर क्विकर। थिंक टैंक, अब फिर उसका ईगो दिखता है आईने पर थप्पड़ मारते हुए। अब ये ब्रैकेट में लिखा है, यानी कि ये चीजें वो करके दिखा रहा है जल्दी से। आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, अगली बार जल्दी से जवाब देना। आई हेट अ स्लो मिरर, मुझे धीमे आईने से नफरत है। ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, वह आईने में खुद की प्रशंसा करता है। देयर आई एम, मैं वहाँ हूँ। आर वी मार्शियंस नॉट अ हैंडसम रेस, क्या हम मंगलवासी एक सुंदर जाति नहीं है? सो मच मोर अट्रैक्टिव देन दोज अगली अर्थलिंग्स विद देयर टाइनी हेड्स।
उन बदसूरत पृथ्वीवासियों से कहीं ज्यादा आकर्षक हैं जिनके सिर छोटे हैं। अर्थलिंक्स जो है वो किसके बारे में है? पृथ्वीवासियों को बोल रहा है वो। और अगली आपको पता ही है कि बहुत ज्यादा बदसूरत होना। नूडल, you keep on exercising your mind and someday you will have a balloon brain just like mine. नूडल, तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते रहो और एक दिन तुम्हारा दिमाग भी मेरे जैसा गुब्बारे जैसा हो जाएगा। अब बेसिकली जो आपका थिंक टैंक है उसका जो ब्रेन है वो बलून जैसा है। तो वो बोल रहा है नूडल को कि जैसे मेरा दिमाग तेज़ है वैसे ही अगर आप एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपका भी दिमाग तेज़ हो जाएगा और कैसा दिखेगा? बलून जैसा दिखेगा। नूडल क्या बोलता है? नूडल, ओ आई होप सो माइटी थिंक टैंक। नूडल, ओ मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा ताकतवर थिंक टैंक। अब अगेन ये जो लिखा हुआ है माइटी थिंक टैंक, ताकतवर थिंक टैंक, अप्रिसिएशन में आई होप सो, मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा। थिंक टैंक, नो कॉन्टैक्ट दी स्पेस प्रॉब। थिंक टैंक, अब अंतरिक्ष जांच से संपर्क करो। प्रॉब जांच। I want to invade that primitive ball of mud called Earth before lunch. मैं दोपहर के भोजन से पहले उस आदिम मिट्टी की गेंद पर आक्रमण करना चाहता हूं जिसे पृथ्वी कहा जाता है। प्रिमिटिव, आदिम, बॉल ऑफ मड यानी कि मिट्टी का गोला बोल रहा है। नूडल, इट शैल बी डन सर। ही एडजस्ट levers on switchboard, electronic buzzers and beeps are heard as the curtains open. नूडल, यह हो जाएगा सर। अब इतना उसने बोला, उसके बाद उसने कुछ जो एडजस्टमेंट्स किए हैं वो करके दिखाए हैं, इस वजह से ब्रैकेट में है। क्या किया है उसने? वह स्विच बोर्ड पर लिवर समायोजित करता है, पर्दे खुलते ही इलेक्ट्रॉनिक भनभनाहट और बीप सुनाई देती है। पहला वाला जो सीन है आपका खत्म होता है, अब सीन सेकेंड स्टार्ट होता है। टाइम अ फ्यू सेकेंड्स लेटर, समय कुछ सेकेंड बाद। पर्दा उठता है कुछ ही सेकेंड बाद। प्लेस मार्स स्पेस कंट्रोल एंड सेंटर विलाय पब्लिक लाइब्रेरी। स्थान मंगल ग्रह अंतरिक्ष नियंत्रण और सेंटर विलय पब्लिक लाइब्रेरी। एट राइस कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स एट सेंटर ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग ड्रॉज in a confused fashion. Lieutenant Lota is up left counting books in a bookcase. उदय पर यानी कि जो पर्दा उठने के बाद कैप्टन ओमेगा बीच में खड़ा है, कार्ड कैटलॉग दराजों को भ्रमित तरीके से खोल और बंद कर रहा है। लेफ्टिनेंट आयोटा बाईं ओर है, किताबों की अलमारी में किताबें गिन रही है। गिन रहा है नहीं, गिन रही है। बेसिकली ये दो मेन कैरेक्टर्स हैं। फिर आपके ओमेगा और जो दूसरी है आयोटा, ये दोनों आपके मेन कैरेक्टर्स हैं। अब इनका क्या काम है कि ये लोग कहाँ पे हैं? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या मार्स स्पेस कंट्रोल पे आप कह सकते हैं दोनों लोग। और अर्थ पे पहुंचने के बाद ये लोग कहाँ पहुंचे? एक लाइब्रेरी में पहुंचे हैं। और लाइब्रेरी में पहुंचने के बाद बहुत कंफ्यूज स्टेट है उनकी कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या है। Sergeant Oop is at right, opening and closing a book, turning it upside down, shaking it, and then riffling the pages and shaking his head. Sergeant Oop दाईं ओर है, एक किताब खोल और बंद कर रहा है, उसे उल्टा कर रहा है, उसे हिला रहा है और फिर पन्नों को उलट पलट कर अपना सिर हिला रहा है। Noodle, adjusting knobs. I have a close sighting of the space crew, sir. Noodle, घुड़ी समायोजित करते हुए मुझे अंतरिक्ष चालक दल का नजदीक से नजारा दिखाई दे रहा है सर। और किससे बात कर रहा है वो? थिंक टैंक से। थिंक टैंक पुट्स ऑन अ पेयर ऑफ एनॉर्मस गूगल्स एंड टर्न्स टुवर्ड्स द स्टेज टू वॉच। दे सीम टू हैव एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर। थिंक टैंक एक जोड़ी बहुत बड़ा चश्मा लगाता है और देखने के लिए मंच की ओर मुड़ता है। अब बेसिकली थिंक टैंक कहाँ है? मार्स पे। और जो उसने अपने स्पेस सेंटर के लोग भेज रखे हैं वो कहाँ है? अर्थ पे। तो उसे कांटेक्ट करने के लिए कोई डिवाइस चाहिए। तो वो डिवाइस क्या है? बहुत बड़ा एक चश्मा जिससे कि वो देख पा रहा है। ऐसा लगता है कि वे किसी तरह की पृथ्वी संरचना में प्रवेश कर गए हैं। थिंक टैंक एक्सीलेंट, मेक वॉइस कॉन्टैक्ट। थिंक टैंक बहुत बढ़िया, आवाज से संपर्क करें। नूडल स्पीकिंग इनटू अ माइक्रोफोन। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1। अब ये जो है प्रोब 1, उनका जो स्पेस कंट्रोल है उसका नाम। नूडल माइक्रोफोन में बोलते हुए मार्स स्पेस कंट्रोल प्रोब 1 के चालक दल को बुला रहा है। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1। मार्स स्पेस कंट्रोल प्रोब 1 के चालक दल को
बुला रहा है, कम इन कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन। कैप्टन ओमेगा अंदर आइए और हमें अपना स्थान बताइए। अब बेसिकली ये इंटरेक्शन हो रहा है, बातचीत हो रही है, कनेक्शन अभी अभी शुरू हुआ है मार्स से और अर्थ पे उनके द्वारा भेजे गए लोगों से। ओमेगा स्पीकिंग इनटू अ डिस्क विच इज ऑन अ चेन अराउंड हर नेक। अब ओमेगा का क्या है कि उसके गर्दन के आसपास क्या है, एक डिस्क जैसी है जिसमें वो बोल रही है, कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल। ओमेगा अपनी गर्दन के चारों ओर एक चेन पर बंधी डिस्क में बोलते हुए कैप्टन ओमेगा से मार्स स्पेस कंट्रोल। वो अपना इंट्रोडक्शन बेसिकली देती है, कौन है वो, कैप्टन ओमेगा, कहाँ से, मार्स स्पेस कंट्रोल। लेफ्टिनेंट आयोटा सार्जेंट ऊप एंड आई हैव अराइव्ड ऑन अर्थ विदाउट इंसिडेंट। लेफ्टिनेंट आयोटा, सार्जेंट ऊप और मैं बिना किसी घटना के पृथ्वी पर आ गए हैं। इंसिडेंट, घटना। वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस इंडिकेट्स रूम द स्क्वायर प्लेस। हमने इस कमरे की ओर इशारा करते हुए इस चौकोर जगह में शरण ली है। हैव यू एनी आइडिया वेयर आर यू लेफ्टिनेंट आयोटा, क्या आपको पता है कि हम कहाँ हैं लेफ्टिनेंट आयोटा। Iota, I can't figure it out, Captain, holding up a book. I have counted 2000 of these peculiar items. Iota, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कैप्टन, किताब उठाते हुए मैंने इन अजीबोगरीब वस्तुओं में से 2000 को गिना है। अब बेसिकली उनके लिए जो बुक है वो एक अननोन ऑब्जेक्ट है और पहली बार वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से उन्हें पता नहीं है। अब वो एक लाइब्रेरी में पहुंच गए हैं तो वहाँ पे बुक्स, लाइब्रेरी में बुक्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पे वो क्या बोल रही है कि मैंने करीबन 2000 किताबों को उठाया या इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को उठा करके देखा है, लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा है। दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बैरन। यह जगह किसी तरह का भंडारण खलिहान होना चाहिए। स्टोरेज बैरन या भंडारण खलिहान, या जहाँ पर चीज़ें इकट्ठा की जाती हैं। What do you think, Sergeant Oop? आपको क्या लगता है Sergeant Oop? I haven't a clue. I have been to 7 galaxies, but I have never seen anything like this. Oop, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ पता नहीं है। मैं 7 आकाश गंगाओं में जा चुका हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। अब जो दूसरा उनका साथ में जो मेंबर है ऊप, उसने भी यही चीज़ बोली कि मैं 7 गैलेक्सीज में जा चुका हूँ और मुझे नहीं आइडिया है कि ये क्या है। Maybe they are hats. He opens a books and puts it on his head. Say, maybe this is a haberdashery. शायद वे टोपियां हैं। वह एक किताब खोलता है और उसे अपने सिर पर रखता है। कहो शायद यह एक बिसाती हो। अब क्या है कि उनको समझ में नहीं आता, तो जो जिसके दिमाग में आता है वो करते हैं, वो उसको ओपन करके हैट समझ रहा है। ओमेगा बोइंग लो, परहैप्स द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक विल गिव अस द बेनिफिट ऑफ हिज थॉट ऑन द मैटर। ओमेगा झुककर, शायद महान और शक्तिशाली थिंक टैंक हमें इस मामले पर अपना विचार का लाभ देंगे। अब क्या है, उनको जब कोई चीज़ें समझ में नहीं आती, जो उनका सुप्रीम है, कौन है थिंक टैंक, आप कह सकते हैं शासक है या डिसीजन मेकर है, तो बोलती है कि वो हमारी हेल्प करेंगे। थिंक टैंक, एलिमेंट्री माय डियर ओमेगा, होल्ड वन ऑफ दीज आइटम अप सो दैट आई मे व्यू इट क्लोजली। थिंक टैंक क्या बोलता है, प्राथमिक मेरे प्यारे ओमेगा, इनमें से एक चीज़ को ऊपर उठाओ ताकि मैं इसे ध्यान से देख सकूं। ओमेगा होल्ड्स अ बुक ऑन द पाम ऑफ हर हैंड। यस यस आई अंडरस्टैंड नाउ। ओमेगा अपनी हथेली पर एक किताब रखती है। हाँ हाँ, अब मैं समझ गया, समझ गई। Since earth creatures are always eating, the place in which you find yourself is undoubtedly a crude refreshment stand. चूंकि पृथ्वी के जीव हमेशा खाते रहते हैं, इसलिए जिस जगह पर तुम हो वह निसंदेह कच्चा जलपान स्टैंड है। अब वो क्या आइडिया देता है कि उसको क्या लगता है, रिफ्रेशमेंट स्टैंड यानी कि किसी तरीके का जलपान या पानी पीने का स्थान बोल सकते हैं, उसको ऐसा लगता है। ओमेगा टू आयोटा एंड ऊप, ही सेज वी आर इन अ रिफ्रेशमेंट स्टैंड। अब वो इन्फॉर्मेशन पास करती है आयोटा और ऊप से। वह कहता है कि हम जलपान स्टैंड पर हैं। ऊप, वेल द अर्थलिंग्स सर्टेनली हैव अ स्ट्रेंज डाइट। ऊप, अच्छा पृथ्वीवासियों का आहार निश्चित रूप से अजीब है। थिंक टैंक, दैट आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड अ सैंडविच। अब इतना इगोइस्टिक होने के बावजूद कि उसे सारी चीज़ों की जानकारी है और बहुत इंटेलिजेंट है, जो उसका अप्रेंटिस है, क्या नाम, नूडल,
उससे भी वो कई बार बुलवा रहा है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, जो उनके पास एक मिरर है जो बात करता है उससे भी उसने बुलवाया। और फिर उसके बाद उसने उस चीज़ को क्या बोला, बुक को क्या बोल दिया, सैंडविच बोल दिया। थिंक टैंक तुम्हारे हाथ में जो चीज़ है उसे सैंडविच कहते हैं। ओमेगा नॉडिंग अ सैंडविच, ओमेगा सिर हिलाते हुए सैंडविच। आयोटा नॉडिंग अ सैंडविच, आयोटा का भी वही जेस्चर, सिर हिलाते हुए सैंडविच। ऊप टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हेड अ सैंडविच, ऊप अपने सिर से किताब निकालते या हटाते हुए सैंडविच। अब उसने सर पे रखी थी और सैंडविच क्या होती है, खाने की चीज़ है, तो हटाता है अपने सर से। थिंक टैंक सैंडविचेस आर दी मेन स्टेपल ऑफ अर्थ डाइट, थिंक टैंक सैंडविच पृथ्वी के आहार का मुख्य हिस्सा है। Look at it closely. Omega squints at book. There are two slices of what is called bread, and between them is some sort of filling. इसे ध्यान से देखो ओमेगा, किताब की ओर आंखें सिकोड़ती है। इनमें इसमें दो स्लाइस हैं जिन्हें ब्रेड कहा जाता है और उनके बीच में किसी तरह की फिलिंग है। अब बेसिकली क्या होता है, बुक अगर देखी, मतलब सबने देखी है, क्या होता है कि बुक का ऊपर वाला जो कवर होता है वो हार्ड होता है। तो जब आप ओपन करते हैं ऊपर वाला हिस्सा हार्ड है और नीचे वाला हिस्सा हार्ड है, बीच में पेजेस होते हैं। तो बोलता है कि दो जो है सैंडविचेस हैं और बीच में फिलिंग है। ओमेगा दैट इज करेक्ट सर, ओमेगा यह सही है सर। थिंक टैंक टू कंफर्म माई ओपिनियन आई ऑर्डर यू टू ईट इट। थिंक टैंक मेरी राय की पुष्टि करने के लिए मैं आपको इसे खाने का आदेश देता हूँ। ओमेगा गल्पिंग ईट इट, ओमेगा घूंट भरते हुए इसे खाओ। अब क्या बोलता है कि उसे लगता है सैंडविच है, वो अपना एक्सप्लेनेशन भी दे देता है, फिर तुरंत क्या ऑर्डर बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है सैंडविच है, तो उसको कंफर्म या पुष्टि करने के लिए उसको खा करके दिखाओ। अब ओमेगा जो होती है वो एकदम जैसे आपको खाने का मन नहीं है, कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल आपने सोच नहीं रखी होती, वो कोई बोलता है तो आप गल्प करना स्टार्ट करते हैं। घूंट जो होता है भरते हुए इसे खाओ, वो हैरान क्वेश्चन के साथ। थिंक टैंक डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक, अब अगेन उसका ईगो। थिंक टैंक क्या आपको शक्तिशाली थिंक टैंक पर संदेह है, माइटी शक्तिशाली। ओमेगा ओह नो नो बट पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा हैज नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट। ओमेगा ओ नहीं नहीं, लेकिन बेचारी लेफ्टिनेंट आयोटा ने अपना नाश्ता नहीं किया। ओमेगा बहुत ही स्मार्टली क्या करती है, आयोटा पे चीज़ें मर देती है और ये सैंडविच खाने वाला जो बात बोलता है वो आयोटा की तरफ मोड़ती है। लेफ्टिनेंट आयोटा आई ऑर्डर यू टू ईट दिस सैंडविच। लेफ्टिनेंट आयोटा मैं तुम्हें सैंडविच खाने का आदेश देता हूँ। आयोटा ड्यूबियसली ईट इट, आयोटा संदेह से इसे खाओ। उसके अंदर भी क्या होता है, एक डाउट होता है, संदेह होता है। ओ कैप्टन इट्स अ वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्शियन टू ईट अ सैंडविच। ओ कैप्टन सैंडविच खाने वाला पहला मार्टियन होना बहुत बड़ा सम्मान है। अब बेसिकली ये जो वर्ड है ये मार्शियन है, अब हिंदी में इसका ट्रांसलेशन क्या है, मार्टियन, लेकिन मैं इसे मार्शियन ही पढ़ूंगा और आप भी इसे मार्शियन ही पढ़िएगा क्योंकि आपको इंग्लिश में लिखना है। आई एम श्योर बट हाउ कैन आई बी सो इम्पोलाइट एज टू ईट बिफोर माई सार्जेंट। मुझे यकीन है लेकिन मैं इतनी असभ्य कैसे हो सकती हूँ कि अपने सार्जेंट के सामने खाऊं। इम्पोलाइट असभ्य। हैंडिंग ऊप द बुक एंड सेइंग ब्राइटली सार्जेंट ऊप, ऊप को किताब देते हुए और चमकते हुए कहते हुए सार्जेंट ऊप आई ऑर्डर यू टू ईट दिस सैंडविच इमीडिएटली, मैं तुम्हें सैंडविच तुरंत खाने का आदेश देता हूँ। और जितनी बार भी ये आदेश या ऑर्डर वाली चीज़ें हैं ये सारे स्टेटमेंट्स किसके हैं, थिंक टैंक के हैं। ऊप मेकिंग अ फेस, हु लेफ्टिनेंट, और ऊप चेहरा बनाते हुए कौन, लेफ्टिनेंट, मी लेफ्टिनेंट आयोटा एंड ओमेगा, मैं लेफ्टिनेंट आयोटा और ओमेगा। सैल्यूटिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स, ऊप यस ऑफ कोर्स अनहैप्पीली इमीडिएटली, सलामी देते हुए मंगल की शान के लिए, ऊप हाँ बिल्कुल दुखी होकर तुरंत। He opens his mouth wide. Omega and Iota watch him breathlessly. वह अपना मुंह चौड़ा खोलता है, ओमेगा और आयोटा उसे सांस रोककर देखते हैं। ब्रेथलेसली सांस रोक लेना। He bites down on a corner of the book and pantomimes chewing and swallowing while
मेकिंग टेरेबल फेसेस। वह किताब के एक कोने को काटता है और भयानक चेहरे बनाते हुए चबाने और निगलने का नाटक करता है। अब बेसिकली वो बुक थी, तो आप उसको कितनी भी कोशिश करें चबा लेने की और खा लेने की, तो वो आप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि पेपर होते हैं, उसको खाने की कोशिश करेंगे तो वो मुंह में फंसने लगेगा। ओमेगा वेल ऊप, आयोटा वेल ऊप, ऊप कफ्स ओमेगा एंड आयोटा पाउंड हिम ऑन बैक। ओमेगा अच्छा ऊप, आयोटा अच्छा ऊप, ऊप खांसता है, ओमेगा और आयोटा उसकी पीठ थपथपाते हैं। अब वो जब खाता है तो खाने के बाद क्या होता है, अब वो सैंडविच है नहीं बुक है, अब पेजेस आप खाएंगे तो फिर क्या होगा, वो फंसने लगेंगे गले में। तो वही चीज़ें होती हैं, जब वो खाता है तो फिर उसके गले में फंसता है, तो जो उसके साथ में ओमेगा होती है वो क्या करती है, उसकी पीठ थपथपाती है। थिंक टैंक वेल इट नॉट डिलीशियस। थिंक टैंक क्या यह स्वादिष्ट नहीं था, डिलीशियस स्वादिष्ट। सार्जेंट ऊप, ऊप सल्यूटिंग, दिस इज करेक्ट सर। ऊप सलामी करते हुए, यह सही है सर। इट वॉज नॉट डिलीशियस, यह स्वादिष्ट नहीं था। डिलीशियस अगेन स्वादिष्ट। आई डोंट नो हाउ द अर्थलिंग्स कैन गेट दो सैंडविचेस डाउन विदाउट वाटर। मुझे नहीं पता था कि पृथ्वीवासी उन सैंडविच को बिना पानी के कैसे खा पाते हैं। दे आर ड्राई एज मार्शियन डस्ट, वे मंगल ग्रह की धूल की तरह सूखे हैं। नूडल सर ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। नूडल सर महान और शक्तिशाली थिंक टैंक। आई बेग योर पार्डन बट एन insignificant bit of data floated into my mind about those sandwiches. मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन उन सैंडविच के बारे में मेरे दिमाग में कुछ महत्वहीन डेटा आया है। Insignificant महत्वहीन। Think tank, I can't be worth much, but go ahead. Give us your trifling bit of data. Think tank, ये बहुत मूल्यवान नहीं हो सकता, लेकिन आगे बढ़ो, हमें अपना थोड़ा सा डेटा दीजिए। अब बेसिकली क्या होता है कि नूडल जो है, थिंक टैंक है, अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ही मेंटली साउंड समझता है। तो नूडल आकर के क्या कहता है, मेरे पास एक ऐसा डेटा जो शायद बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ना हो। तो थिंक टैंक क्या जवाब देता है कि शायद ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप क्या करिए, मुझे वो डेटा प्रोवाइड करिए। नूडल वेल सर, आई हैव सीन सर्वेयर फिल्म्स ऑफ दोज सैंडविचेस। नूडल अच्छा सर, मैंने उन सैंडविच की सर्वेयर फिल्में देखी हैं। I noticed that the earthlings did not eat them. मैंने देखा है कि पृथ्वीवासी उन्हें नहीं खाते थे। They use them as some sort of communication device. वे उन्हें किसी तरह के संचार उपकरण के रूप में इस्तेमाल करते थे। Communication device, संचार उपकरण। Think tank, haughtily, naturally, that was my next point. Think tank घमंड से, स्वाभाविक रूप से यह मेरा अगला बिंदु था। यानी कि जो चीज़ नूडल ने पॉइंट आउट करी, थिंक टैंक तुरंत क्रेडिट लेते हुए क्या बोलता है कि ये जो पॉइंट आपने उठाया है यही मेरा पॉइंट होने वाला था। दीज आर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेस, ये वास्तव में संचार सैंडविच हैं। थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, हु इज नेवर रॉन्ग? थिंक टैंक कभी गलत नहीं होता, कौन कभी गलत नहीं होता? ऑल सल्यूटिंग, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग। सभी सलाम करते हुए, महान और शक्तिशाली थिंक टैंक कभी गलत नहीं होता। थिंक टैंक देयरफॉर आई ऑर्डर यू टू लिसन टू देम। थिंक टैंक इसलिए मैं आपको उनकी बात सुनने का आदेश देता हूँ। ओमेगा लिसन टू देम, उनकी बात सुनो। आयोटा एंड ऊप टू ईच अदर पजल्ड लिसन टू देम। आयोटा और ऊप एक दूसरे से हैरान, उनकी बात सुनो। पजल्ड हैरान होना। थिंक टैंक, डू यू हैव मार्बल्स इन योर ईयर्स? क्या तुम्हारे कानों में कंचे हैं? कंचे होना मतलब सुन नहीं पा रहे हो बातें। I said listen to them. Martians bow very low. मैंने कहा उनकी बात सुनो, मार्शियंस बहुत नीचे झुकते हैं। Omega, it shall be done, sir. They each take 2 books from the case and hold them to their ears, listening intently. Omega, यह हो जाएगा सर। वे प्रत्येक केस से 2 किताबें निकालते हैं और उन्हें अपने कानों से लगाते हैं और ध्यान से सुनते हैं। आयोटा विस्परिंग टू ओमेगा, डू यू हेयर एनीथिंग? आयोटा ओमेगा से फुसफुसाते हुए, क्या तुम्हें कुछ सुनाई देता है? ओमेगा विस्परिंग बैक, नथिंग। डू यू हेयर एनीथिंग? ऊप ओमेगा वापस फुसफुसाते हुए, कुछ नहीं, क्या तुम्हें कुछ सुनाई देता है? ऊप लाउडली, नॉट अ थिंग। ओमेगा एंड आयोटा जंप इन फ्राइट। ऊप जोर से, कुछ भी नहीं। ओमेगा और आयोटा डर कर उछल पड़ते हैं। ओमेगा एंड आयोटा,
दे लिसन इंटेंटली अगेन। ओमेगा और आयोटा वे फिर ध्यान से सुनते हैं, बहुत कोशिश करते हैं बुक को सुनने की। क्यों? क्योंकि थिंक टैंक को ऐसा लगता है कि वो जो कम्युनिकेटिंग डिवाइस यानी कि जो बुक है वो सुनने की चीज़ है, इस वजह से वो तीनों सुनने की कोशिश कर रहे हैं। थिंक टैंक वेल रिपोर्ट टू मी व्हाट डू यू हियर। थिंक टैंक अच्छा मुझे बताओ तुम्हें क्या सुनाई देता है। ओमेगा नथिंग सर परहैप्स वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रीक्वेंसी। ओमेगा कुछ नहीं सर, शायद हम सही आवृत्ति पर नहीं है। फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि सुन नहीं पा रहे हैं या इतनी उसमें से फ्रीक्वेंसी या इतनी साउंड नहीं है कि हमें सुनाई दे सके। आयोटा नथिंग सर परहैप्स द अर्थलिंग्स हैव शार्पर ईयर्स देन वी डू। आयोटा कुछ नहीं सर, शायद पृथ्वीवासियों के कान हमसे ज्यादा तेज हैं। ओ आई डोंट हियर अ थिंग, मे बी दीज सैंडविचेस डोंट मेक साउंड। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, शायद ये सैंडविच आवाज नहीं करते। थिंक टैंक व्हाट डज समबडी सजेस्ट द माइटी थिंक टैंक हैज मेड अ मिस्टेक। थिंक टैंक क्या कोई सुझाव देता है कि शक्तिशाली थिंक टैंक ने कोई गलती की है। अगेन अब उसने सेंसलेस बात बोली कि किताब को सुनो, और जब सबने सुनने की कोशिश की और नाकामयाब रहे तब ऊप ने बोला कि ये शायद नहीं बोलते हैं या इन्हें सुना नहीं जा सकता। तुरंत थिंक टैंक का क्या हुआ, ईगो हर्ट हुआ कि उसे कोई गलत बोल रहा है। ओमेगा ओह नो सर वील कीप लिसनिंग। ओह नहीं सर हम सुनते रहेंगे। नूडल, फिर नूडल आके इंटरप्ट करता है, प्लीज एक्सक्यूज मी योर ब्रिलियंस बट अ क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज ट्रेलिंग अराउंड इन माई हेड। कृपया मुझे माफ करिए आपकी प्रतिभा, लेकिन मेरे दिमाग में एक धुंधली जानकारी घूम रही है। ट्रेलिंग घूम रही है। थिंक टैंक वेल ट्रिल इट आउट नूडल एंड आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू। थिंक टैंक ठीक है, इसे घुमाएं नूडल, और मैं इसे आपके लिए स्पष्ट करूंगा। नूडल आई सीम टू रिकॉल दैट अर्थलिंग्स डिड नॉट लिसन टू दी सैंडविचेस, दे ओपन देम एंड वॉच देम। नूडल मुझे याद है कि पृथ्वीवासियों ने सैंडविच नहीं सुने थे, उन्होंने उन्हें खोला और देखा। थिंक टैंक यस दैट इज क्वाइट करेक्ट, आई विल क्लैरिफाई दैट फॉर यू कैप्टन ओमेगा। थिंक टैंक हाँ यह बिल्कुल सही है, मैं इसे आपके लिए स्पष्ट करूंगा कैप्टन ओमेगा। और जैसे ही फिर से नूडल ने एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाया कि ये जो चीज़ें हैं इसको खोल करके देखा जाता है, तो तुरंत थिंक टैंक ने फिर क्रेडिट लिया कि मैं इसे स्पष्ट करूंगा या क्लियर करूंगा। दो सैंडविचेस आर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन, दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन। वे सैंडविच कान से संवाद करने के लिए नहीं है, वे आंखों से संवाद करने के लिए हैं। नाउ कैप्टन ओमेगा टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविच ओवर देयर। अब कैप्टन ओमेगा वहां पर वह बड़ा रंगीन सैंडविच लें। इट अपीयर्स टू बी इंपॉर्टेंट, टेल मी व्हाट यू ऑब्जर्व। यह महत्वपूर्ण प्रतीत होता है, मुझे बताएं कि आपने क्या देखा। ओमेगा पिक्स अप अ वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूस होल्डिंग इट सो दैट द ऑडियंस कैन सी द टाइटल। ओमेगा मदर गूस का एक बहुत बड़ा खंड उठाती है, उसे इस तरह पकड़ती है कि दर्शक शीर्षक देख सकें। अब ये जो लिखा हुआ है लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूस जो है वो एक बुक का नाम है, और मदर गूस जो बुक होती है वो बहुत छोटे बच्चों के लिए, नर्सरी या केजी के जो बच्चे होते हैं उनके लिए राइमिंग्स होती हैं। और राइमिंग्स कैसी होती हैं? उल्टी सीधी होती हैं। राइमिंग्स क्या होती है कि बच्चा पढ़ना सीख सके, उनका सेंस कभी बनता है और कभी सेंस नहीं बनता है। तो बहुत बड़ा वॉल्यूम या बहुत बड़ा पार्ट जो था बुक का वो उठाती है। आयोटा लुक्स ओवर हर लेफ्ट शोल्डर एंड ऊप पियर्स ओवर हर राइट शोल्डर। आयोटा अपने बाएं कंधे पर देखती है और ऊप अपने दाहिने कंधे पर देखती है। ओमेगा इट अपीयर्स टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग्स। ओमेगा ऐसा लगता है कि इसमें पृथ्वीवासियों की तस्वीर है। आयोटा देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड। आयोटा क्या बोलती है? ऐसा लगता है कि इसमें किसी तरह का कोड है। थिंक टैंक शार्पली इंटरेस्टेड, कोड आई टोल्ड यू दिस वाज इंपॉर्टेंट, डिस्क्राइब दी कोड। थिंक टैंक बहुत उत्सुकता से, कोड मैंने तुमसे कहा था कि यह महत्वपूर्ण है, कोड का वर्णन करो। ऊप इट्स लिटिल लाइन्स एंड स्क्विगल्स एंड डॉट्स, थाउजेंड ऑफ देम अलोंगसाइड द पिक्चर्स। ऊप क्या बोलता है? यह छोटी छोटी रेखाएं, घुमावदार रेखाएं और बिंदु हैं, चित्रों के साथ साथ हजारों की संख्या में। थिंक टैंक परहैप्स द अर्थलिंग्स आर नॉट एज प्रिमिटिव एज वी हैव थॉट, वी मस्ट ब्रेक द कोड। थिंक टैंक शायद पृथ्वीवासी उतने आदिम नहीं है जितना हमने सोचा है, हमें कोड
तोड़ना चाहिए। अब थिंक टैंक का क्या था, थिंक टैंक के दिमाग में ये चीज़ थी कि जो अर्थ के लोग हैं या जो अर्थ है वो बहुत ही प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव यानी कि बहुत ही पिछड़े हुए हैं, उनको किसी चीज़ की जानकारी नहीं है। लेकिन एक बुक उठाते ही जब उन्होंने थोड़ा सा देखा कि उसमें कोड्स लिखे हैं, फोटोज़ बनी हैं, तो थिंक टैंक ने अपने को करेक्ट किया कि शायद उतना ज़्यादा पिछड़े नहीं हैं जितना वो सोच रहा था। Noodle, forgive me your cleverness, but did not the chemical department give you our space people vitamins to increase their intelligence? Noodle, मुझे माफ करें तुम्हारी चतुराई, लेकिन क्या रासायनिक विभाग ने हमारे अंतरिक्ष लोगों को उनकी बुद्धि बढ़ाने के लिए विटामिन नहीं दिए? थिंक टैंक, स्टॉप, अ थॉट ऑफ मैग्निफिशिएंट ब्रिलियंस हैज कम टू मी। थिंक टैंक, रुको, मेरे मन में एक शानदार विचार आया है। मैग्निफिशिएंट, शानदार। स्पेस पीपल, आवर केमिकल डिपार्टमेंट हैज गिवन योर विटामिन्स टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस। अंतरिक्ष के लोगों या अंतरिक्ष लोगों, हमारे रासायनिक विभाग ने तुम्हें तुम्हारी बुद्धि बढ़ाने के लिए विटामिन दिए। अब आइडिया कौन देता है? नूडल। और तुरंत उस पर एक्ट कौन करता है? थिंक टैंक। और वो आइडिया किसका बताता है? खुद का। टेक देम इमीडिएटली एंड देन वॉच दी सैंडविच। उन्हें तुरंत ले लें और फिर सैंडविच देखें। द मीनिंग ऑफ द कोड विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू। कोड का धीरे धीरे तुम्हारे सामने खुल जाएगा। अनफोल्ड, खुल जाना। ओमेगा, इट शैल बी डन सर। रिमूव विटामिन्स, क्रू टेक्स विटामिन्स फ्रॉम बॉक्सेस ऑन देयर बेल्ट्स। ओमेगा, यह हो जाएगा सर, विटामिन निकालो। चालक दल अपनी बेल्ट पर लगे डिब्बे से विटामिन निकालता है। अब जो इनके स्पेस के लोग हैं उनके क्या होता है, बेल्ट होती है, बेल्ट से क्या करते हैं, विटामिन तुरंत निकालते हैं। प्रेजेंट विटामिन, दे होल्ड विटामिन आउट इन फ्रंट ऑफ देम, स्टिफली स्वेलो विटामिन्स। विटामिन पेश करें, वे विटामिन को अपने सामने कठोरता पूर्वक पकड़ते हैं, विटामिन निगलो। स्टिफली, कठोरता पूर्वक यानी कि ऐसे पकड़ते हैं कि वह गिर ना जाए। दे पुट द विटामिन इनटू देयर माउथ एंड गल्प साइमल्टेनियसली। वे विटामिन को अपने मुंह में डालते हैं और साथ ही साथ निगलते हैं। They open their eyes wide, their heads shake and they put their hands to their foreheads. वे अपनी आंखें चौड़ी करके खोलते हैं, अपने सिर हिलाते हैं और अपने हाथ अपने माथे पर रखते हैं। विटामिन खाते ही क्या होता है उनके साथ कि उनकी आंखें जो होती है थोड़ी सी वाइड ओपन हो जाती है और अपने माथे पे वो सिर रखते हैं, सिर भी हिलाते हैं। थिंक टैंक, एक्सीलेंट, नाउ डिसिफर दैट कोड। थिंक टैंक, बहुत बढ़िया, अब उस कोड को समझो। ऑल, इट शैल बी डन सर। दे फ्रॉन ओवर द बुक टर्निंग पेजेस। सभी, यह हो जाएगा सर। वे किताब पर भौवे चढ़ाते हैं, पन्ने पलटते हैं। ओमेगा, ब्राइटली, आह। ओमेगा, चमकते हुए, आह। ब्राइटली मतलब कि अब उसको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो फेस जो है वो ग्लो कर रहा है। आयोटा, ब्राइटली, ओहो। अब उसका भी एक्सप्रेशन है आयोटा का, चमकते हुए, ओहो। ऊप, बर्स्टिंग इनटू लाफ्टर, हा हा हा। और ऊप क्या है, हंसी में फूटते हुए हंसने लगता है। थिंक टैंक, व्हाट डज इट से? टेल मी दिस इंस्टेंट, ट्रांसक्राइब ओमेगा। थिंक टैंक, इसमें क्या लिखा है मुझे अभी बताओ, प्रतिलिपि बनाओ ओमेगा। ट्रांसक्राइब का मतलब क्या होता है कि लिखना, लेकिन यहाँ पे क्या है, वो ये बोल रहा है कि ऐसी भाषा में लिखो जो उसे समझ में आ जाए या उसको एक्सप्लेन करो। ओमेगा, यस सर। शी रीड्स विद ग्रेट सीरियसनेस। ओमेगा, हाँ सर, वह बड़ी गंभीरता से पढ़ती है। सीरियसनेस, गंभीरता। मिस्ट्रेस मैरी, क्विट कॉन्ट्रैरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो? मालकिन मैरी, बिल्कुल विपरीत, आपका बगीचा कैसे बढ़ता है? अब ये राइमिंग वाली जो है वो लाइन है। विथ कॉकल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रिटी मेड्स ऑल इन अ रो। कोकल शेल और चांदी की घाटियों के साथ और एक पंक्ति में सुंदर नौकरानियां। ऊप, हा हा हा, इमेजिन दैट प्रिटी मेड्स ग्रोइंग इन अ गार्डन। अभी मैंने आपको बताया कि जो छोटे बच्चों की बुक्स होती है उनको रीडिंग करने के लिए आप बोलते कैसे हैं वर्ड्स, या बोलना सिखाने के लिए राइमिंग्स होती हैं, तो उन सेंटेंसेस का कोई सेंस कभी कभी होता है, बनता है, कभी कभी नहीं बनता है। तो यहाँ पे क्या है, अब राइमिंग वाली लाइन से उनका सेंस नहीं बन रहा, लेकिन वो लोग इसको लिटरली ले रहे हैं या उसका मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बोलता है ऊप, हंसते हुए, कल्पना कीजिए एक बगीचे में सुंदर नौकरानियां बढ़ रही हैं। अब थिंक टैंक इतना डम्ब है या उसके पास दिमाग जैसा कुछ भी नहीं है, वो जबरदस्ती लोगों से बुलवाता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है। अलार्म्ड, स्टॉप, दिस इज नो टाइम फॉर लिबर्टी। थिंक टैंक, घबरा कर, रुको, यह हल्के फुल्केपन का समय नहीं है। लेविटी,
हल्के फुल्केपन। डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी, क्या तुम्हें इस खोज की गंभीरता का एहसास नहीं है? डिस्कवरी, खोज। द अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, धरतीवासियों ने खोज की है कि कृषि और खनन को कैसे जोड़ा जाए। एग्रीकल्चर, कृषि, माइनिंग, खनन। दे कैन actually grow crops of rare metals such as silver and cockle shells, वे वास्तव में चांदी जैसी दुर्लभ धातुओं की फसलें उगा सकते हैं और कॉकल शेल। अब वो राइमिंग लाइन जिनका कोई मतलब नहीं बनता है, सिर्फ राइम के लिए और पढ़ने के लिए होती हैं, उसका उसने लिटरल मतलब निकाला कि मेटल्स भी उगा सकते हैं अर्थ वाले, अर्थ के लोग, और कॉकल शेल्स को भी ग्रो कर सकते हैं। दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोजिव्स टू नूडल कॉन्टैक्ट अवर इन्वेजन फ्लीट, वे उच्च विस्फोटक भी उगा सकते हैं नूडल, हमारे आक्रमण बेड़े से संपर्क करो। इन्वेजन फ्लीट, आक्रमण बेड़े। नूडल, दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ, सर। नूडल, वे नीचे जाकर पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए तैयार हैं, सर। अब आक्रमण बेड़े क्या होते हैं? उन्होंने 3-4 लोगों को या 3 लोगों को भेजा अर्थ का थोड़ा सा जायजा लेने के लिए या ओवरव्यू करने के लिए, और यहाँ जो थी उनकी आर्मी पूरी तैयार थी कि जैसे ही यहाँ से ग्रीन सिग्नल मिलेगा वो जाके अर्थ पे अटैक करेंगे। तो नूडल क्या बोलता है कि वो लोग रेडी हैं। अब लेकिन थिंक टैंक को क्या लगता है कि शायद जो वो अर्थ के लोगों के बारे में, पृथ्वीवासियों के बारे में सोच रहा था वो बहुत गलत था, तो वो उनको रोकने के लिए बोलता है। नूडल, दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ, सर। वे नीचे जाकर पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए तैयार है, सर। थिंक टैंक, टेल देम टू होल्ड, टेल देम न्यू इन्फॉर्मेशन हैज कम टू अस अबाउट अर्थ। आयोटा, ट्रांसक्राइब, थिंक टैंक, उन्हें रोकने के लिए कहो, उन्हें बताओ कि पृथ्वी के बारे में हमारे पास नई जानकारी आई है। आयोटा, प्रतिलेखन करें। आयोटा, यस सर। शी रीड्स वेरी ग्रेवली, हाँ सर, वह बहुत गंभीरता से पढ़ती है। ग्रेवली, गंभीरता। Hey diddle diddle, the cat and the fiddle, the cow jumped over the moon, the little dog laughed to see such sport, and the dish ran away with the spoon. अरे डिडल डिडल, बिल्ली और वायलिन, गाय चांद पर कूद गई, छोटा कुत्ता इस तरह के खेल को देखकर हंसा और डिश चम्मच लेकर भाग गई। ऊप, लाफिंग, द डिश रैन अवे विद द स्पून। अब ऊप के पास भी इतना सेंस है कि ये सेंसलेस बात है, तो वो हंस रहा है, तो हंसते हुए उसने क्या बोला? डिश चम्मच लेकर भाग गई। थिंक टैंक सीज लाफ्टर, डेसिस्ट, थिंक टैंक हंसना बंद करो, रुको। दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग, द अर्थलिंग्स हैव रीच्ड अ हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन। यह और भी ज्यादा चिंताजनक है। अलार्मिंग, चिंताजनक या सोचने पे मजबूर कर देने वाला। पृथ्वीवासी सभ्यता के उच्च स्तर पर पहुंच चुके हैं। सिविलाइजेशन, सभ्यता। Didn't you hear? They have taught their domesticated animals musical culture and space techniques. क्या तुमने नहीं सुना? उन्होंने अपने पालतू जानवरों को संगीत, संस्कृति और अंतरिक्ष तकनीक सिखाई है। Even their dogs have a sense of humor. यहाँ तक कि उनके कुत्तों में भी हास्य की भावना है। Sense of humor, हास्य की भावना। Why? At this very moment, they may be launching an interplanetary attack of millions of cows. Notify the invasion fleet. क्यों? इस समय वे लाखों गायों के साथ एक अंतर्ग्रही हमला कर सकते हैं। आक्रमण बेड़े को सूचित करें। इंटरप्लेनेटरी का मतलब क्या है? अर्थ के अंदर ही बहुत सारी गायों के साथ अटैक किया जा सकता है। नो इन्वेजन टुडे ऊप, ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोट। आज कोई आक्रमण नहीं ऊप, अगले कोट की प्रतिलिपि बनाओ, यानी कि एक्सप्लेन करो। Oop. Yes sir, reading. Humpty Dumpty sat on the wall, Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men cannot put Humpty Dumpty together again. फिर राइमिंग ऊप, हाँ सर, पढ़ते हुए हम्टी डम्टी दीवार पर बैठा था। हम्टी डम्टी का बहुत बड़ा पतन हुआ। राजा के सभी घोड़े और राजा के सभी आदमी हम्टी डम्टी को फिर से एक साथ नहीं रख सकते। ओह लुक सर, हेयर इज अ पिक्चर ऑफ हम्टी डम्टी। Why, sir? He looks like, turns large picture of Humpty Dumpty towards think tank and the audience. अरे देखिए सर, यहाँ हम्टी डम्टी की एक तस्वीर है। क्यों
सर वह ऐसा दिखता है, वह ऐसा दिखता है। और ऐसा बोलते हुए क्या करता है, हम्टी डम्टी की जो फोटो होती है वो ऑडियंस की तरफ कर देता है। और ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, थिंक टैंक स्क्रीमिंग एंड होल्डिंग हिज हेड, इट्स मी, इट्स माई ग्रेट एंड माइटी बैलून ब्रेन। थिंक टैंक चिल्लाते हुए और अपना सिर पकड़ते हुए, यह मैं हूँ, यह मेरा महान और शक्तिशाली बैलून ब्रेन है। अब हम्टी डम्टी जिस तरह दिखता है सबने बचपन में पढ़ा होगा, और अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो आप गूगल पे आराम से जा करके उसकी फ़ोटो देख सकते हैं। जैसा हम्टी डम्टी दिखता था वैसा ही कौन था, थिंक टैंक। तो एकदम हैरान कि अरे ये तो मैं हूँ, स्क्रीमिंग, चिल्लाते हुए। द अर्थलिंग्स हैव सीन मी एंड दे आर आफ्टर मी। पृथ्वीवासियों ने मुझे देख लिया और वो मेरे पीछे पड़े हैं। एकदम से बौखला जाने वाला हिसाब किताब है कि उसको वो अटैक करने जा रहा है और अर्थ के लोगों को या पृथ्वीवासियों को क्या समझ रहा था कि बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, प्रिमिटिव हैं। और अचानक से थोड़ी देर में क्या हुआ, एक किताब है उनके पास या एक फ़ोटो है जिसमें उसका खुद का चेहरा है। ऑल्दो वो है नहीं, वो एक क्रिएचर है, या एक कह सकते हैं आप हम्टी डम्टी एक पोम का हिस्सा है, लेकिन थिंक टैंक जैसा दिखता है। तो वो एकदम से बौखला गया। Had a great fall. That means they plan to capture Mars central control and me. It's an invasion of Mars. Noodle, prepare a space capsule for me. बहुत बढ़िया गिरावट आई। इसका मतलब है कि वे मंगल ग्रह केंद्रीय नियंत्रण और मुझ पर कब्जा करने की योजना बना रहे हैं। यह मंगल ग्रह पर आक्रमण है। नूडल, मेरे लिए एक अंतरिक्ष कैप्सूल तैयार करो। अभी क्या हो रहा था, अर्थ पे इन्वेजन करने जा रहे थे और एक फोटो देखने के बाद ही वो इतना बौखला गया कि उसने ये चीज़ उल्टी ले ली कि ये मार्स पे हमला होगा और मार्स पे इन्वेजन होगा और उसके ऊपर इन्वेजन होगा। I must escape without delay. Space people, you must leave Earth at once, but be sure to remove all traces of your visit. मुझे बिना किसी देरी के भाग जाना चाहिए। अंतरिक्ष के लोगों, तुम्हें तुरंत पृथ्वी छोड़नी चाहिए, लेकिन अपनी यात्रा के सभी निशान मिटाना सुनिश्चित करो। द अर्थलिंग्स मस्ट नो दैट आई नो। ओमेगा आयोटा एंड ऊप रश अबाउट पुटिंग बुक्स बैक ऑन शेल्फ्स। पृथ्वीवासियों को यह नहीं पता होना चाहिए कि मुझे पता है। ओमेगा आयोटा और ऊप किताबों को वापस अलमारियों में रखते हुए इधर उधर भागते हैं। जैसे ही ऑर्डर मिलता है तो वो जो 3 लोग थे, ओमेगा आयोटा और ऊप, वो बुक जैसे उन्होंने उठाई थी वहीं रखी और भागने लगे। नूडल, वेयर शैल वी गो सर। नूडल, हम कहाँ जाएं सर। थिंक टैंक, 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम मार्स। थिंक टैंक मंगल ग्रह से 100 मिलियन मील दूर। प्रॉपर भागने की योजना बना ली। ऑर्डर द इन्वेजन फ्लीट टू इवैक्यूएट द एंटायर प्लैनेट ऑफ मार्स। आक्रमण बेड़े को मंगल ग्रह के पूरे ग्रह को खाली करने का आदेश दे। इवैक्यूएट, खाली करना। We are heading for Alpha Centauri 100 million miles away. हम अल्फा सेंचुरी की ओर जा रहे हैं जो 100 मिलियन मील दूर है। ओमेगा आयोटा एंड ऊप रन ऑफ राइट एज नूडल हेल्प्स थिंक टैंक ऑफ लेफ्ट एंड द कर्टेन क्लोजेस। अब ये जो राइट और लेफ्ट लिखा हुआ है, ये स्टेज पे चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं। तो राइट की तरफ कौन भागता है, ओमेगा आयोटा और ऊप दाईं ओर भागते हैं, जबकि नूडल बाईं और थिंक टैंक की मदद करता है और पर्दा बंद हो जाता है। नूडल और थिंक टैंक लेफ्ट की तरफ भागते हैं। स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन डाउन राइट। अब जैसे ये कर्टन नीचे गिरता है, फिर से हिस्टोरियन पे क्या होता है, दाईं और नीचे इतिहासकार पर स्पॉटलाइट चमकती है। हिस्टोरियन chuckling, and that's how one dusty old book of nursery rhymes saved the world from a Martian invasion. इतिहासकार हंसते हुए, और इस तरह नर्सरी राइम्स की एक धूल भरी पुरानी किताब ने दुनिया को मंगल ग्रह के आक्रमण से बचाया। As you all know, in the 25th century, 500 years after all this happened, we Earthlings resumed contact with Mars and we even became very friendly with the Martians. जैसा कि आप सभी जानते हैं, 25वीं सदी में यह सब होने के 500 साल बाद हम पृथ्वीवासियों ने मंगल ग्रह के साथ संपर्क फिर से शुरू किया और हम मंगल ग्रहवासियों के साथ बहुत दोस्ताना भी हो गए हैं। 2040 और 2500 यानी कि 500 साल का तो था डिफरेंस है। By that time, great and mighty think tank had been replaced by a very clever Martian, the wise and wonderful Noodle. उस समय तक महान और शक्तिशाली थिंक टैंक की जगह एक बहुत ही चतुर मंगल ग्रहवासी ने ले ली, बुद्धिमान और अद्भुत नूडल। किसने रिप्लेस किया था थिंक टैंक को 25वीं सदी में?
नूडल ने, जो उसका अप्रेंटिस था थिंक टैंक का। ओह यस, वी टॉट द मार्शियंस द डिफरेंस बिटवीन सैंडविचेस एंड बुक्स। ओह हाँ, हमने मंगल ग्रहवासियों को सैंडविच और किताबों के बीच का अंतर सिखाया। We taught them how to read too, and we established a model library in their capital city of Marsopolis. हमने उन्हें पढ़ना भी सिखाया और हमने उनकी राजधानी मार्सोपोलिस में एक मॉडल लाइब्रेरी की स्थापना की। But as you might expect, there is still one book that the Martians can never bring themselves to read. लेकिन जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, अभी भी एक किताब है जिसे मंगल ग्रहवासी कभी नहीं पढ़ सकते। यू हैव गेस्ड इट, मदर गूस शी बोज एन एग्जिट राइट। आपने अनुमान लगाया, मदर गूस वह झुकती है और बाहर निकल जाती है और कर्टन जो है गिर जाता है। अगेन ये किताब कौन सी है? छोटे बच्चों की राइमिंग वाली किताब। तो बेसिकली जो एक पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझ रहा था, कह रहा था, नर्सरी की राइमिंग्स को पढ़ के हैरान हुआ और उनसे गलत गलत चीज़ें आइडिया लगा ली, डिस्कवरी कर ली है वासियों ने और पृथ्वीवासियों ने ये सारी चीज़ें सोची और उसके बाद छोड़कर भाग गया। ये स्टोरी यहीं पे फिनिश होती है। थैंक यू।